सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देवगुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कल के स्वाध्याय के अंदर में हमने ये सुना समझा था कि जीव का क्रमशः विकास कैसे होता है। आत्म विकास के अंदर में जो मिथ्यात्व है वो सबसे बड़ा अवरोध है। ये बड़ा अवरोध होने के कारण से जीव मुक्ति की ओर आगे बढ़ नहीं सकता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा की जब अनुभूति होती है तब ये मिथ्या मान्यता जो है ना वो चली जाती है। वो मिथ्या मान्यता अब सम्यक दर्शन होने के बाद में पलटा खा गई। अब तो चौथे गुणस्थानक के अंदर में अनंत अनंत गुणों का मालिक, त्रैकालिक ध्रुव, अजर अमर पद को प्राप्त करने वाला, सिद्धालय का स्वामी, ऐसा आत्मा का जब अनुभव होता है तो वैसे ही खुमारी आ जाती है ना। दो चार बातें अपने को बाह्य जीवन के अंदर में मिल जाए तो हमें वैसे ही खुमारी आ जाती है। तो यहाँ तो भीतर की दुनिया के अंदर में अनंत अनंत गुण रत्न राशि और क्या क्या समाया हुआ है। असंख्यात आत्म प्रदेश, अनंत धर्म, अनंत शक्ति, परम पारिणामिक भाव, वो सब कुछ समाया है। और जीव जब एक प्रत्यक्ष रूप में देख लेता है कि ये मेरा स्वरूप है, फिर तो खुमारी तो आती आती है, लेकिन पुरुषार्थ करने का और उत्साह जगता है। पुरुषार्थ करने का जो एक तीव्र वेग आता है ना, उसके माध्यम से वो जल्दी से पंचम गुण स्थानक में पहुंचता है। वहाँ पर क्या करता है, श्रावक के 12 व्रत लेता है। क्या है, अभी तो ऐसी अवस्था नहीं है कि दीक्षा पालन कर सके, इसी कारण से श्रावक के 12 व्रत लेता है और दिन के अंदर में सारी श्रावक की चर्या होती है, वो वाली चर्या शुरू कर देता है। और फिर धीरे धीरे ये अनुभव तो अब उनको बार बार होने लग गया। जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वैसे वैसे भीतर से आनंद, उल्लास और उत्साह प्रकट हो जाता है। और आनंद उल्लास प्रकट होता है, वो उनको बल दे देता है कि भाई जब ये इतना इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ द्रव्य का मैं मालिक हूँ तो मुझे दीक्षा से क्यों मतलब ये हो रहा है। और मैं अनंत शक्ति का मालिक हूँ, अनंत शक्ति का मालिक मैं दीक्षा नहीं लेकर के समय को व्यर्थ कर रहा हूँ। और मुनि दशा का पालन करने के पश्चात उसी के अंदर में रमणता 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 अब तो बिना चाहे भी दशा ऊपर 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 उठती जा रही है। एक एक स्टेप बाय स्टेप अब ऐसा अपूर्व करण आया कि वो अपूर्व करण जो जीवन में तो क्या अनंत काल के जन्म मरण में कभी भी नहीं किया था।
ऐसा अपूर्व करण। अब तो कसाय तो मंद मंद तर हो गए। अब तो जीव धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ गया। धर्म ध्यान करते करते भी त्रिकाली का जोर ऐसा आने लग गया, ऐसा आने लग गया कि देह का भान नहीं रहता था, न खाना न पीना। और साधु दशा में वैसे ही कोई झंझट तो होती नहीं है, तो यहाँ तो अब खान पान की ओर भी ध्यान नहीं है। और तीर्थंकर चरित्र जब हम पढ़ते हैं तब यही तो बात आती है। इतने महीने का उपवास, 2 महीने का उपवास, 1 महीने का उपवास, 6 महीने का उपवास, ये किसके बल के ऊपर? देह के बल के ऊपर नहीं, आत्मा के बल के ऊपर। भीतर से इतना रस आ रहा है, एक अमृत रस आ रहा है, उसका आस्वादन करके ये तुच्छ भोजनों की याद भी नहीं आती है। और शुक्ल ध्यान की ओर जीव आगे बढ़ जाता है। शुक्ल ध्यान के अंदर में तो सारी काला है, विषय की, कसाय की, अवरत की, मिथ्यात्व तो पहले ही चला गया था। ये सारी की सारी जो कालाई है ना, वो अब निकल गई है। और सारी कालाई निकल जाने के कारण से स्वयं की आत्मा का संपूर्ण स्वरूप तो देखा ही देखा, लेकिन उससे भी ज्यादा 3 काल 3 लोक के स्वरूप को दर्पणवत अंजलि जल के समान दिखाई देने लग गया। ये किसकी बात? आप में, हमारे में, सब में ये ताकत है। सबके भीतर में ये शक्ति समाई हुई है। केवल पुरुषार्थ करने की देर है। धरती के अंदर में पानी तो छुपा पड़ा ही है, खोदने की देर है। बस खोद खोद करके ये सारी कर्मों की मिट्टियों को हटा दी जाए। कर्मों की मिट्टी जैसे जैसे हटती जाएगी, जैसे जैसे हटती जाएगी, वैसे वैसे एक प्रगट रूप धारण होगा। और शुक्ल ध्यान के अंदर में जब जीव ने प्रवेश किया, उसी के साथ में केवल ज्ञान की प्राप्ति। केवल ज्ञान की प्राप्ति के कारण से ही 3 काल 3 लोक को जान और देख रहे हैं। उसके बाद में तो बस अब तो आयुष्य कर्म की राह है, चरम शरीर ही है। और आयुष्य कर्म की राह क्या, उनको तो अब यहाँ पर भी सिद्धालय जैसा ही लगता है। क्योंकि ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, ना कोई कसाई है, ना कोई विषय है। अब तो आनंद ही आनंद है। और आयुष्य कर्म के साथ में बंधा हुआ नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 कर्म क्षय होते ही एक 5 शब्द बोले ने इतनी देर के अंदर में, शब्द वाक्य नहीं, 5 शब्द बोले ने इतनी देर के अंदर में तो जीव सिद्धालय के अंदर में एक ही समय के अंदर चला जाता है। क्योंकि सिद्धालय सिद्धा है, जहाँ बैठे हैं ना, वहीं से सिद्धालय के अंदर में जगह स्थान प्राप्त करना है। कहीं कोई टर्न नहीं है। जीव जब देह को छोड़ता है, तब यदि तिरछी गति में जाना हो, इधर उधर में जाना हो, यहाँ वहाँ में जाना हो, तो 2 समय 3 समय कभी लग जाता है। लेकिन यहाँ तो एक ही समय के अंदर में, सिद्धालय के अंदर में अनंत अनंत काल के लिए जीव सिद्ध हो जाता है। बस कब वो दिन आए, कब ऐसा पुरुषार्थ उठे। दिन तो आने के लिए तैयार है, लेकिन पुरुषार्थ हमारा बढ़े, तब तो जाकर के काम बढ़े। पुरुषार्थ कैसा? बस वही, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ना घूमना, ना फिरना, कुछ नहीं चाहिए। एक ही चाहिए, ऐसी ही भावना शुरू से हो, तब जाकर के ये दशा आती है। और ऐसी दशा के अंदर में सिद्धालय में
अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत सुख का, आनंद का, अनंत गुणों का भुगतान करना है। ये बात हमारी कल चल रही थी अंतिम समय पर। उसके बाद परम कृपालु देव का 322 नंबर का पत्रांक है ना, उसमें बड़ी अच्छी लाइन दिखाई दी जो जीव को है ना थोड़ी शांति दे गई, कलेजे को ठंडक दे गई, बोलते हैं ना। तो ऐसा हुआ। तो क्या बात थी कि बंध मोक्ष की यथार्थ व्यवस्था, बंध और मुक्ति की, बंधने की और छूटने की जो यथार्थ व्यवस्था, माने जैसी होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था जिस दर्शन के विषय में कहने में आई है, वह दर्शन निकट मुक्तिगामी है। वो दर्शन के सारे जीव जो है ना, वो दर्शन निकट मुक्त पने का कारण है। और ऐसी विशेष व्यवस्था कहने योग्य कोई हो तो लगता है ऐसा कि वो तीर्थंकर परमात्मा ही कह सकते हैं, और हम सभी उनके शरण में ही हैं। कितनी सुंदर बात है। यहाँ तक हमने ये बात करी थी। अब आज हमने छठी शंका और समाधान, यहाँ पर 92 नंबर के ऊपर, गाथा के ऊपर हम आए हैं। मोक्ष पद के लिए सद्गुरु भगवान द्वारा बताए गए समाधान से विचार करने पर शिष्य को अंतर में कोई भी शंका अब नहीं रह रही है। वो 5 बातें जो बताई उसमें तो कोई शंका नहीं है, लेकिन मोक्ष पद का यथार्थ निर्णय होने के बाद अंतर में मोक्ष प्राप्त करने की ऐसी तीव्र जिज्ञासा जगी है। और वो उपाय मुझे जल्दी से जल्दी बोले, अब देर ना करो, अब जल्दी करो, जल्दी करो, अब देर नहीं करनी है, मुझे जल्दी से उनका उपाय बताओ। मोक्ष की प्राप्ति से होने वाले लाभ की समझ आई, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी प्रकट हुई, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय हो उसे जानने की इच्छा, तीव्र जिज्ञासा हुई। शिष्य तो आत्मार्थी है, छूटने का अभिलाषी है, बहुकटी की भावना वाला है, बहुत सहा। अनंत काल के अंदर में सच में ही सभी जीव मात्र ने बहुत सहा। अब अनंत स्वाधीन सुखमय मोक्ष की प्राप्ति, बस मोक्ष की प्राप्ति ही करनी है। सम्यक दर्शन के निवास के सर्वोत्कृष्ट स्थानक रूप ऐसे 6 पद में से अंतिम पद है मोक्ष का उपाय। बस उसके बाद तो आगे कुछ होता ही नहीं है ना। मोक्ष के आगे तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो गति ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि इस पद के लिए परम कृपालु देव ने 27 गाथाओं की रचना की। उसमें प्रथम 5 गाथाओं के अंदर में मोक्ष के उपाय के विषय में शंका शिष्य रजू करता है, और बाकी की 22 गाथाओं के अंदर में सद्गुरु भगवान के द्वारा समाधान दिया गया है। आत्मा का श्रेय हो इस प्रकार मोक्ष का उपाय सिद्ध कर दिया है। शिष्य कहता है गाथा नंबर 92 के अंदर में, आपके पास भी आशा करते हैं कि ये पुस्तक होगी या हिंदी की होगी या जो भी हो। हाँ, तो 92 नंबर की गाथा, होय कदापि मोक्ष पद नहीं अविरोध उपाय, कर्मों काल अनंतना साथी छेद्या जाए। तो क्या कहते हैं कि शायद आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था मोक्ष होता, तब भी प्राप्ति के लिए अविरोध उपाय, माने कोई उनके अर्थात कोई भी तर्क उसे पलट सके ऐसा सर्वमान्य उपाय तो कोई दिखता ही नहीं है। मोक्ष के उपाय के लिए प्रयत्न करने जाते हैं,
लेकिन अविरोध उपाय कि जिसको कोई विरोध करने वाला ना हो, ऐसा तो कहीं से कुछ दिखाई नहीं देता है। अनंत काल से बंधे अनंत कर्म के ढेर मनुष्य की अल्प आयु के अंदर में कैसे भुगतान हो सकेगा? इस विषय में शंका होने से मोक्ष का स्वीकार होने पर भी अचूक उपाय से अनजान शिष्य आगे फिर शंका के लिए प्रस्तुत गाथा 93 नंबर की गाथा। अथवा मत दर्शन घना कहे उपाय अनेक ते मत साचो कयो बने नए विवेक। ये गाथा है, जल्दी जल्दी चलेगी। इसमें क्या कहते हैं कि इस जगत के अंदर में तो अलग अलग दर्शन प्रवर्त रहे हैं। उन दर्शनों की आत्मा और मोक्ष उसके विषय में अलग अलग मान्यता। सच में ऐसा ही है, अलग अलग दर्शन, अलग अलग मान्यता। कोई कहता है मोक्ष ही नहीं है, कोई कहता है आत्मा ही नहीं है। तो ये अलग अलग मान्यता, अलग अलग दर्शनों की होनी, ये भी एक स्वाभाविक बात है। सबकी अपनी अपनी मति के अनुसार ही तो निर्णय होगा न। मोक्ष के उपाय के लिए अलग अलग अभिप्राय से शिष्य की मति कुछ उलझ गई है। इसीलिए, क्योंकि ये असल में हुआ क्या है कि ये शिष्य है ना, वो बहुत सारे दर्शनों का पढ़ करके आया है। उनको बहुत सारा नॉलेज है, ज्ञान नहीं है। ये नॉलेज होने के कारण से उनको ये लगता है कि ये सब दर्शन अलग अलग बता रहे, तो मैं मानूं तो मानूं, किसको सच मानूं? रास्ता पता नहीं हो और अलग अलग लोग अलग अलग बात बताए तो फिर कौन से रास्ते के ऊपर जाए? तो यहाँ मोक्ष का अविरोध उपाय का निर्णय हो नहीं पा रहा है कि जिसका कोई भी विरोध ही ना करे। बस यही सच, यही सच। ऐसा कोई कहने वाला नहीं। मोक्ष के उपाय का निर्णय करने की विवेक शक्ति का अभाव है मेरे के अंदर में। शिष्य कहता है इसका एकरार, इसकी कबूलात, इसको मान करके मोक्ष के अविरोध उपाय समझने की आशा करता है कि कोई अब ये ना कहे कि नहीं नहीं, अरे ये क्या तुम बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, मोक्ष थोड़ी ऐसे हो जाएगा। ऐसा कोई कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा विरोध वाला नहीं। अनेक सदियों से विविध दर्शन और धर्म मत विकसित हो रहे हैं और सब अलग अलग उपाय बताते हैं। तत्वज्ञानियों ने तात्विक सिद्धांत आधारित अपनी अपनी दृष्टि से मोक्ष मार्ग बताया। जैन दर्शन अपनी समस्त विकार, राग, द्वेष, सारे कर्म देहादि से मुक्त होने पर मोक्ष पद प्रकट होता है, ऐसा कहता है। जैन दर्शन की मान्यता ये है कि भाई ये सब कुछ खत्म हो जाए। पंचमाव्रत माने साधु दशा, 12 प्रकार के तप, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान और क्रिया, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो ये इस प्रकार ये जैन दर्शन की मान्यता। अब देखो शंकराचार्य वाले क्या कहते हैं। वैसे तो सब दर्शनों का होता है, मगर अपने को तो यहाँ मोक्ष का उपाय चाहिए, सब दर्शनों को नहीं देखना। इसी कारण से हमने दर्शनों को तो शुरू से लिया ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि शंकराचार्य के मत अनुसार आत्मा और परमात्मा अभेद का साक्षात्कार हो जाना, यही तो मोक्ष कहा है। उनके मतानुसार भक्ति और कर्म से चित्त शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि करनी बहुत आवश्यक है। तो भक्ति और कर्म से चित्त शुद्धि होती है। 4 महावाक्य से श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अविद्या का नाश माने विद्या का प्रकटीकरण होने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार से सब अलग अलग कह रहे। बस अपन ने तो जैन दर्शन का और एक दूसरा शंकराचार्य वाला देख लिया। इस प्रकार बहुत से मतांतर है।
शिष्य ने बहुत से दर्शन का अभ्यास किया है, वही तो हमने कहा ना कि बहुत से दर्शनों का अभ्यास किया है ना, इस कारण से उलझ गया। और इतने सारे मार्ग के अंदर में सच्चा कौन सा मार्ग? भौतिक जगत में भी ऐसा होता है, तो फिर आध्यात्मिक तो कभी भी नहीं देखा हुआ ऐसा मार्ग है, उसमें तो ऐसा हो ही जाएगा ना। गलत को सच्चा मानकर चलने लगे तो कहीं नहीं पहुंचे, और उल्टा वहां से वापस मुड़ना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, ये तो जागृति बहुत आवश्यक है। आजकल है ना, जगह जगह पर संत और जगह जगह पर अलग अलग मार्ग। कोई तो एक अंतर की इच्छा से सत्य बताने के लिए निकला हुआ है, मगर दूसरे जो है ना वो अलग अलग मान्यता से निकले हुए हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर गलत रास्ता पकड़ लिया तो फिर वहां से वापस मुड़ना मुश्किल हो जाए। गलती जो हो जाए ना, तो गलती तो भारी पड़ जाए। तो अब कौन सा मार्ग ग्रहण करें? मार्ग ग्रहण करना है, मगर कौन सा करे? सच्चे गलत का विवेक कैसे करे? चाहे शिष्य के अंदर में पूर्ण विवेक शक्ति प्रकट नहीं हुई है, फिर भी सत्य का खोजी है और मोक्ष मार्ग की अदम्य तालावेली है, उल्लास है भीतर में। सत्य का जानकार है, उनको क्या है कि सत्य प्राप्त करना है, तो अब कोई सत्य का जानकार हो उनके पास तो जाना पड़ेगा। तो जो सत्य का जानकार है और उपासक है, ऐसे ही श्री सद्गुरु भगवान परम कृपालु देव के पास जाकर के मोक्ष मार्ग का अचूक और अविरोध उपाय बताने के लिए अर्ज करता है, प्रार्थना करता है। और वो शिष्य क्या कहता है 94 नंबर की गाथा के अंदर में, कई जाति मां मोक्ष छे, कया वे समा मोक्ष, एनो निश्चय ना बने, घना भेद दोष। शिष्य कहता है कि सद्गुरु भगवान, बात ऐसी है कि जगत के अंदर में बहुत सारी जातियां हैं और बहुत सारे वेश अलग अलग पहन करके निकल पड़े हैं। किस जाति में और कौन से वेश से मुक्ति मिलती होगी, ये कैसे जाने? जातियां अनेक, मुख्य तो 4 ही है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, है ना। उनकी प्रजाति ऐसे वेश का देखे तो सफ़ेद, पीला, हरा, नीला, काला, दिगंबर, ऐसे कौन कौन से वेश है। अब कौन से वेश के अंदर में मोक्ष मिले, वो सद्गुरु भगवंत हमें कैसे समझ में आए? कौन सा वेश हम धारण करें, इसका निर्णय बन नहीं पा रहा है। इसी कारण से आपके पास ये अर्ज रखी है। अब गाथा नंबर 95 के अंदर में क्या कहते हैं, तेथी मजणाय छे, मले ना मोक्ष उपाय, जीवादी जाण्या तणो, सो उपकार थाय। 95 में कहा कि जीव आदि जानना चाहिए। जीव आदि माने 9 तत्व होते हैं। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि 9 तत्व होते हैं, तो ये 9 तत्व के स्वरूप को जानने का क्या फायदा? ये मोक्ष प्राप्ति है, और मोक्ष का अविरुद्ध उपाय के अभाव से यदि मोक्ष नहीं हो सके तो जीवादि की चर्चा करके क्या लाभ? जीव ये सब बातें तो हम कर ले, लेकिन यदि ये सब कुछ जान लेने के बाद भी मोक्ष का अविरुद्ध उपाय का अभाव यदि हो,
तो फिर ये सब कुछ जान करके क्या लाभ मिलेगा। अनंत अनंत काल में मनुष्य भव मिलना मुश्किल है, उसमें भी आर्यखंड में सुसंस्कारी कुल में जन्म होना तो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। ज्ञानियों के वचन का श्रवण उससे भी ज़्यादा मुश्किल, सुनने के बाद में ग्रहण करना वो तो महादुर्लभ, ग्रहण होने के बाद में धारण करना माने आचरण में लाना तो अति अति दुर्लभ है। तत्व का निर्णय महादुर्लभ माने आत्मा का तत्व, माने यहाँ पर हमने ये लेना है कि आत्मा का तत्व का निर्णय महादुर्लभ। अनंत काल में जीव ने कभी भी तत्व निर्णय नहीं किया, इसीलिए रुचि उत्पन्न हुई नहीं। रुचि के बाद में वस्तु स्वरूप का निर्णय करके श्रद्धान करना अत्यंत आवश्यक है। अनंत अनंत काल बीत गया, अनंत अनंत काल के अंदर में तत्व का निर्णय नहीं किया, वस्तु का स्वरूप नहीं जाना, और अगर जाना भी हो तो फिर उसके अंदर में श्रद्धा नहीं की, और श्रद्धा नहीं करने के कारण से क्या है कि जो पाना था वो हम चुक गए। अनंत काल में अनंत काल हो गया। आत्मार्थी का मुख्य कर्तव्य है तत्व का निर्णय करना, उसे जानना और उसके ऊपर में श्रद्धा करके पुरुषार्थ करना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। पुरुषार्थ ही तो हमारे पास है। 5 समवाय होते हैं, 5 समवाय में बाकी के 4 तो जो है ना वो तो जब आना होगा तब आएंगे, क्षेत्र काल भाव ये सब तो, लेकिन ये पुरुषार्थ जो है ना ये तो हमारे हाथ में है ना। ऐसा ना हो जाए कि लक्ष्मी तिलक करने के लिए आए और वही समय पर हमारे पास पुरुषार्थ की ही कमी हो, हम अंदर में लेटे हुए चारों के चारों समवाय आ जाए लेकिन पुरुषार्थ ना हो, ऐसा ना हो जाए। तो पुरुषार्थ तो हर समय का समय के रहे, हर घंटे का नहीं। समय माने सुख समय का, टाइम का छोटे से छोटा पार्ट। हर समय मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जानने और देखने वाला हूँ, ये हर समय हमारे भीतर में पुरुषार्थ चलता रहे। निज कल्याण का अभिलाषी ऐसा मुमुक्षु प्रबल प्रयत्न पूर्वक तत्व का निर्णय करने का उद्यम करता है। वो तो है ही है, यहाँ तक पहुँच गया है, अब तो क्या है कि लास्ट सीढ़ी तक आ गया है। तो निज कल्याण का अभिलाषी तो है ही है, प्रबल प्रयत्न पूर्वक तत्व का निर्णय करने का उद्यम करता है। तत्व यानी यहाँ पर हमें आत्मा ही लेना है कि मैं आत्मा, वैसे तत्व तो 9 है, वो तो हमने आपको बताया। परम कृपालु देव ने उपदेश नोंद 20 के अंदर में एक बहुत सुंदर वाक्य, एक छोटा सा वाक्य लिखा है मगर बहुत सुंदर है। सच्ची विद्वता लिखा क्या है कि सच्ची विद्वता वही है कि जो आत्मार्थ की हो, आत्मार्थ प्राप्ति के लिए आत्म तत्व समझ में आए और प्राप्त भी हो सके, वो ही सच्ची विद्वता है। विद्वान तो जगत के अंदर में बहुत सारे मिल जाए, बहुत लोगों को आगम याद होता है, कंठस्थ याद होता है और एक एक गाथा के क्या क्या मीनिंग निकालते हैं, लेकिन उसके पीछे उनको आत्मा की रुचि है, आत्मा प्राप्त करने के लिए उनको आत्म तत्व समझ में आ रहा है, ये बहुत ही आवश्यक है। आत्मार्थ का लक्ष्य हो तभी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। लक्ष्य तो हो तभी तो फिर विकास की बात हो, है ना। आत्मार्थ का लक्ष्य हो तभी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, जीव में पात्रता प्रकटती है, तभी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। पात्रता के बिना तो कार्य कहाँ होगा। और वैराग्य आदि गुणों के माध्यम से चित्त शुद्धि होती है। वैराग्य, वैराग्य माने कसायों के ऊपर कसायों की मंदता। जब कसायों की मंदता होती है ना, कसाय माने क्रोध मान माया लोभ, ये सब की जब मंदता हो जाती है ना,
तब चित्त प्रायः शुद्ध 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 होता जाता है। वरना तो चित्त के अंदर में इतने संस्कार भरे पड़े हैं, और ये संस्कार आए तो आए कहाँ से? कोई भी एक बात होने उस बात को लेकर के बारंबार 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 घोंटते रहना। संसार की जो भी बात है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने उनके लिए कितना कुछ किया था, फिर भी मेरे साथ। अरे भाई, कर्म का सिद्धांत कहाँ गया? चाहे तुमने किया था, चाहे उन्होंने किया था, जो भी था, लेकिन जो ऋणानुबंध है, जो कर्म के संस्कार है, वो तो जैसे अपन डालेंगे ऐसे ही डलेंगे। तो ये संस्कार है ना, एक गहरी छाप है, प्रिंट है। जैसे प्रिंट नहीं निकलती है ना साड़ियों के अंदर, सूट के अंदर प्रिंट नहीं निकलती है ना, इस प्रकार से कर्म तो फिर भी रज मेल मिट्टी है, वो तो फिर भी चली जाएगी, लेकिन ये एक प्रिंट हो जाती है। ऐसे चित्त के ऊपर प्रिंट हो गई है, जो प्रिंट को निकालने के अंदर में बहुत समय निकल जाता है। और ये जो प्रिंट निकालने के लिए वैराग्य आदि मैं कहा है, माने बहुत सारे गुणों की खिलावट की आवश्यकता है। क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, मैंपना नहीं, अहंकार नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि जिनको आत्मज्ञान प्रकट करना है ना, वो तो एक उत्साही और धैर्यवंत बनकर के स्वयं की खोज करते हुए अंतर की गहराई में जाए। जगह जगह पर मार्ग बताया हुआ है, बस मार्ग अपने को पकड़ में आना चाहिए कि कहाँ कौन सा मार्ग है और कौन सा नहीं, वो अपने को पकड़ में आना चाहिए। यहाँ पर भी ये कह दिया कि आत्मज्ञान प्रकट करना है तो उत्साही और धैर्यवंत बन करके स्वयं की खोज करते करते गहराई में चले जाओ। उपयोग को सूक्ष्म करना होगा, सूक्ष्म चीज को प्राप्त करनी है, और वो गहराई के अंदर में पड़ी हुई है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। ये डायमंड को उठाने के लिए है ना, रोटी बनाने वाला चिमटा नहीं चाहिए, उसके लिए डायमंड उठाने वाला ही चिमटा काम में आता है। इस प्रकार से सूक्ष्मता पूर्वक अंतर की गहराई में चले जाए, तब जा करके पात्रता, आत्मा का विकास, सब कुछ होता है। परम कृपालु देव ने 749 पत्रांक के अंदर में बहुत अच्छी बात बताई। आप कहोगे आपको तो सब बातें उनकी अच्छी ही लगती है, मगर अच्छी ही है सच में। अब तो समय बहुत बीत गया, वरना क्या है कि वचनामृत का जो मतलब 940 के करीब पत्र है ना, वो सारे के सारे एक से लेकर के क्रम से पढ़ने की आवश्यकता थी। उनके एक एक पत्र के अंदर में कुछ न कुछ तो हमें मिल ही जाता है। पत्रांक तो ये शायद बड़ा होगा, लेकिन ये यहाँ पर जो पढ़ने से, समझने से, विचारने से, आत्मा विभाव से, कार्य से, विभाव के परिणाम से उदास नहीं हुआ, विभाव का त्यागी नहीं हुआ, ऐसा विचारना और ऐसा व्यक्ति कोई मिलता है तो समझ लेना कि यह अज्ञानी है। पढ़ने से, समझने से, विचारने से, आत्मा विभाव से, विभाव के कार्य से, विभाव के परिणाम से उदास नहीं हुआ, विभाव को छोड़ा नहीं। करे छोड़ने, ये बात क्या ये बार बार रट लगा रखे कि इसने ये किया, उसने वो किया, मेरे साथ मेरा जीवन ऐसा रहा, मैंने कभी सुख नहीं देखा। अरे सुख तो तेरी आत्मा के अंदर में भरा लबालब भर करके रखा है, जहाँ था वहां गया नहीं, और फिर कहता है कि मुझे संसार के अंदर में, इतने उम्र के अंदर में कभी मेरे को है ना सुख नहीं मिला। तो यहाँ कहते हैं विभाव के परिणाम से उदास नहीं हुआ, विभाव का त्याग नहीं किया ने, वो व्यक्ति का विचारना, समझना, ये सब कुछ अज्ञानता के अंदर में आएगा। धर्म तो आध्यात्मिक चिकित्सालय है। धर्म तो
स्वयं से स्वयं का उपचार है। धर्म कोई तत्व ज्ञान की शुष्क बातें नहीं है, अंतर चक्षु को खोलने की एक प्रक्रिया है। अंतर चक्षु खुल जाए तब तो उनको सहजे दर्शन हो ही जाता है। धर्म एक आत्म चिकित्सा है। सच में ही बहुत बार ऐसा लगता है कि ये आत्मा की चिकित्सा है, स्वयं से स्वयं का उपचार है। धर्म कोई तत्व ज्ञान की शुष्क बातें नहीं है कि चलो 1 घंटे के लिए प्रवचन सुन करके आ जाओ, जो कहते वो सुन लो और फिर वहीं के वहीं छोड़ के आना, क्योंकि सिखाया यही है कि कहीं से किसी का सामान लेना नहीं, है ना। तो फिर वो भी नहीं लेकर के ऐसे के ऐसे छोड़ करके आ जाते हैं। तो ये कहाँ से मतलब अपना काम हो। स्वयं से स्वयं की चिकित्सा करनी है, वो धर्म है। अंतर चक्षु को खोलने की एक प्रक्रिया है। अंतर चक्षु खुल जाए तब तो एक सहज से दर्शन हो जाए। ऐसी बात है, ये न्यारी बातें है सब। इस वक्त भव्य जिज्ञासु शिष्य को मोक्ष मार्ग समझने की कितनी उत्कंठा है। इस वक्त और कुछ नहीं, आलोक की बात नहीं, परलोक की बात नहीं, देवलोक की बात नहीं, सेठ साहूकार की बात नहीं, राजा महाराजा की बात नहीं, चक्रवर्ती वासुदेव की बात नहीं। अब इस वक्त तो एक ही बात और कोई विकल्प नहीं, बस यही कि मात्र मोक्ष अभिलाष। शिष्य का उपादान माने योग्यता अधिक अधिक बलवत्तर हो रही है। जब उत्कृष्ट मुमुक्षुता हो तभी सद्गुरु भगवान की देशना जो है ना, वो भी अमृत तुल्य लगती है। अपने अंदर में भीतर में योग्यता ना हो तो सद्गुरु का बोलना भी अपने को मतलब अमृत रूप, तो क्या बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि शिष्य का उपादान तैयार हो, उनकी योग्यता अधिक हो, तब जाकर के सद्गुरु भगवान की देशना जो है ना, वो अमृत तुल्य लगने लग जाती है। आगे गाथा नंबर 96 के अंदर में अंतिम प्रश्न और अंतिम प्रश्न की अंतिम गाथा। अब प्रश्न का सिलसिला यहाँ पूरा हो जाएगा। तो 96 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं? पांचे उत्तर थी थयो समाधान सर्वांग, समझो मोक्ष उपाय तो उदय उदय भगवन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं ये समझ जाऊं तो उदय उदय सद्भाग्य, तो मेरा सौभाग्य हो जाए। आत्म लाभ की तीव्र जिज्ञासा वाले जीव का व्यवहार कैसा होता है, इनके लक्षण कैसे होते हैं, वह इस गाथा से जानने को मिलता है। प्रथम 5 पद समझ में आए ऐसा शिष्य स्वीकार करता है। पांचे उत्तर थी थयु समाधान सर्वांग, है ना। तो ये स्वीकार करता है और मोक्ष का उपाय समझने की इच्छा रखता है। शिष्य कहता है आत्म स्वरूप संबंधी बहुत सी शंकाएं थी, जैसे कि आत्मा के अस्तित्व की, आत्मा के नित्यत्व की, आत्मा के कर्म कर्तृत्व की, आत्मा कर्म फल भोक्तृत्व की और मोक्षत्व की शंकाओं का समाधान आपने सचोट और न्यायपूर्वक दिया और उस विषय के अंदर में अब मुझे कोई भी शंका नहीं है। बस अब तो मुझे 5 पद के समाधान से ये भी दृढ़ प्रतीति हो गई है कि आपके पास से ही मुझे मोक्ष का उपाय भी जानने को मिलेगा। 5 पद के कृपालु देव ने किए हुए समाधान के कारण शिष्य को भीतर में एक ऐसी प्रतीति हो रही है कि यहीं से सच्चा जवाब मिलेगा। अपनी बहुत सारी शंकाओं का समाधान हुआ हो तो फिर लगता है ना कि अब लास्ट जो शंका है ना, ये भी यहाँ से ही समाधान देंगे, यहीं से मिलने वाला है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मोक्ष का उपाय भी अवश्य होगा ही होगा,
इसीलिए शिष्य आनंद में आकर के कहता है कि यदि मोक्ष का उपाय समझ में आ जाए तो मेरा सद्भाग्य उदय हुआ ऐसा मैं मानूंगा। सद्भाग्य का उदय, और 2 बार बोले, उदय उदय सद्भाग्य, 2 बार बोले इस शब्द का प्रयोग। शिष्य की जिज्ञासा की प्रबलता, शिष्य की जिज्ञासा की प्रबलता और भीतर में उछलते हुए उल्लसित भाव, यही दर्शाता है उदय उदय सद्भाग्य। होता है ना, कभी कभी बहुत बहुत अच्छा लगे ना तो आहा आहा बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई हमारे प्रिय पात्र हमारे घर पर आ जाए तो हम कैसे, मतलब आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, आपका आना आज हो गया, तो कितनी बार बोल देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ तो आनंद और उत्साह के अंदर में शिष्य आ गया है, और आनंद और उल्लास में आने के कारण से कहता है उदय उदय सद्भाग्य। अब आगे, ज्ञान प्राप्ति की भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती है। बहुत ध्यान से सुनना, ये है ना साधना की बात अब आएगी। जगह जगह पर एक एक टुकड़े ऐसे रखे हैं कि जो आपको साधना भी समझ में आती जाए। तो ज्ञान प्राप्ति की भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती है। ज्ञान प्राप्ति की प्रथम भूमिका जो है, उसमें जीव को संसार की निस्सारता और अपनी अल्पज्ञता समझ में आती है कि संसार निस्सार है, और अल्पज्ञता कि मेरी शक्ति तो अल्प है और मेरा ज्ञान भी अल्प है। अल्पज्ञता मेरा माने ज्ञान भी अल्प है मुझे, और संसार नाश के उपायों की जानकारी के लिए जीव सत्शास्त्र और अनुभवी गुरु की ओर झुकता है। ये पहली वाली मतलब ये भूमिका है। उसके बाद दूसरे के अंदर आते हैं। भूमिका में ज्ञानी गुरु भगवंत का सत्संग, सदाचार में प्रवृत्ति और श्रवण पठन के साथ चिंतन मनन भी होता है। दूसरी भूमिका में विचार की महत्ता है। यहाँ पर पहले के अंदर में संसार की निस्सारता, उसके बाद अब सोचेगा कि ये संसार ऐसा ही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं सद्गुरु के पास भी आया हूँ, मगर कभी कभी सद्गुरु के पास जाकर के भी अपने को बात करनी नहीं आती है। दुनिया भर की उलझने लेकर के जाते और बैठ जाते हैं। क्या सद्गुरु इसीलिए होते हैं कि दुनिया भर की उलझने उनके लिए तो बहुत सारे ज्योतिष बैठे हुए हैं, लेकिन हम कर लेते हैं ऐसी ऐसी गलती। संसार की निस्सारता और अपनी अल्पज्ञता समझ में आए तब प्रथम भूमिका के अंदर में आते हैं, और तब जीव का क्या करता है, सत्य शास्त्र का और सतगुरु का शरणा अंगीकार करता है, उनकी ओर झुकता है। दूसरे के अंदर में श्रवण पठन के साथ चिंतन मनन भी होती है, और ये भूमिका के अंदर में विचार की महत्ता हमने देखी है। विचार की महत्ता तो कितनी ज़्यादा, मतलब ये आत्मसिद्धि शास्त्र के जो पीछे पीछे हमने सुने, वहाँ पर भी विचार 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 आगे भी आएगा, कर विचार तो पाऊं। तीसरी भूमिका के अंदर में श्रवण मनन के साथ में योगाभ्यास। अब निज की खोज का अभ्यासु शिष्य स्वरूप के साथ में अनुसंधान जोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि योगाभ्यास चालू हो गया ना। मन वचन काया से भी अब संक्षिप्त होने लग गया। मन योगाभ्यास माने मन वचन काया, वहाँ से भी वो अब संक्षिप्त होने लग गया। अब ज़्यादा बोलना, इंद्रियों के विषय को तृप्त करना, ऐसी कोई बात नहीं रही। इसी कारण से समय मिला और स्वरूप के साथ अनुसंधान स्वभाव की जागृति के लिए प्रयोग करता है कि कैसे मैं जागृत रहूं। रात्रि को भी जब तक नींद नहीं आती है, अब नींद आ जाए तब भी मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये भीतर के अंदर में चलता रहे। ये स्वभाव की जागृति के लिए प्रयोग करता है ताकि समत्व संभाव का विकास हो। बहुत ही जरूरी, हमने बताया ना आपको कि कर्म का निकाल करने के लिए तो समता बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। संभाव में रह कर के ही कर्म का निकाल किया जा सकता है। जो चित्त के अंदर में उठने वाले भाव शांत हो, संकल्प विकल्प अल्प हो,
अपने साथ एकता होने से अहंकार गलता जाता हो, इस प्रकार स्वानुभव की भूमिका तैयार होती है। रुचि पूर्वक का श्रवण, चिंतन में परिपक्वता, साधना की ओर आगे कुछ करना और जीव अनुभूति के द्वार तक पहुंचता है। द्वार तक पहुंच गया है। अब चौथी भूमिका में आत्मा का जीव अनुभूति के द्वार तक आ पहुंचता है और आत्मा का संवेदन वहाँ चौथी भूमिका के अंदर में उनको होता है। चौथी भूमिका में पहुंचा, वहाँ आत्मा का संवेदन होने लग गया, शुभाशुभ भाव से अब ऊपर उठने लग गया, क्योंकि कसायों की मंदता हो गई, मिथ्यात्व भी मंद हो गया, अनुभूति के द्वार तक पहुंच गया है। तो अब क्या हुआ, शुभाशुभ भाव से ऊपर उठ गया, धन्य आत्मा शुद्ध भाव में स्थिर हो गया। प्रारंभ में तो ये अनुभव अल्पकालीन, क्वचित और क्वचित ही प्राप्त होता था। अब ये अनुभव भी अंतर्मुखी वितरागी साधना द्वारा ज्यादा ही सुलभ और स्थायी होने लग गया। अब तो एक अपनी जगह बना ली, ये अनुभूति ने अपनी एक जगह बना ली। तो यहाँ पर कहते हैं कि सुलभ और स्थायी होने लग गया। शिष्य को सद्गुरु भगवान के माध्यम से आत्मा का होनापना, त्रिकाल टिकनापना, कर्तापना, भोक्तापना, कर्म से सर्वथा छूटनापना से संबंधित यथा योग्य समझ तो मिल गई। ये समझ तो मिली, दृढ़ श्रद्धा भी हो गई। दृढ़ श्रद्धा हो गई तभी तो टिका हुआ है ना। सद्गुरु भगवान द्वारा दिए गए समाधान का उत्साह और रस पूर्वक श्रवण करके मन भी शांत हो गया। ये चौथी भूमिका के अंदर में होता है। घर जाकर के फिर से रिपीट सुनना कि हम कौन सी भूमिका के अंदर में हैं। जरा सा अल्प सा हमें कुछ पता चलता है तो लगता है कि ओहो मैं तो बहुत आगे बढ़ गया, मगर नहीं, संसार की निसारता तो प्रथम भूमिका में ही लगने लग गई। अल्पज्ञता, ज्ञान की बहुत ही कमी और संसार के नाश के उपायों की जानकारी के लिए जीव फिर अब सत्शास्त्र और सद्गुरु के पास जाएगा। ये तो पहली भूमिका है। घर जाकर के ये चारों भूमिकाओं को फिर से चिंतन मनन में ले लेना। तो यहाँ पर अब है ना, रस पूर्वक जब समाधान के सद्गुरु भगवान द्वारा दिए गए समाधान से उत्साह आ गया और रस पूर्वक श्रवण करके मन भी उनका शांत हो गया। हमारा भी शांत हो जाएगा। ये हमारे सबके लिए बात है, केवल कृपालु देव और ये इनके शिष्य के लिए नहीं है। हम भी कृपालु के ही शिष्य है, ऐसा मान समझ करके सद्गुरु भगवान के शिष्य ही है, ऐसा मान करके मोक्ष का उपाय समझने का प्रयत्न करना वही सुख का उपाय है। सुख चाहिए ना, सुख ही तो चाहिए, दुख तो किसी को प्यारा भी नहीं है। इसीलिए मोक्ष का अचूक उपाय बताने के लिए परम कृपालु देव को विनंती करता है। मोक्ष में रुचि हुई है, इसीलिए उसी के ऊपर विचार मोक्ष की महिमा जागी है और मोक्ष की महिमा जागी है, इसीलिए उसी के अंदर में घोलन, दिन रात उपयोग उसी के अंदर में जुड़ा ही रहता है। अब तो कोई कहीं रुचि नहीं। सच में ऐसा ही होता है। जब हम बोलते हैं ना तो हमें लगता है कि शायद हमारा ही पास्ट हम बताते जा रहे हैं। कहीं रुचि नहीं आना, बस एक ही एक। तो यहाँ पर मोक्ष के उपाय की अदम्य तालावेली, तीव्र जुड़ना प्रगति है। अब तो उपाय की एक खोज नहीं, अब तो उपाय उनके लिए एक वेदना बन गई है कि मोक्ष का उपाय ये एक वेदना बन गई है। और जब ये वेदना होती है ना, तब जाकर के अंतर यात्रा शुरू होती है। फल स्वरूप आत्मा साक्षात्कार। आहा, कैसा खुश कर दिया
कि जुड़ना प्रकट होती है। अब खोज नहीं आत्मा की, अब तो ये वेदना, क्योंकि खोज हो जाती तब तो बात थी, नहीं हुई, हो रही है, इसीलिए तो वेदना होती है ना, कि कहीं से उपाय ही नहीं मिल रहा है, कोरोना का उपाय नहीं मिल रहा है, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कहीं पर बेड नहीं मिल रहा है, कहीं पर डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कहीं पर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसी प्रकार से अब ये वेदना बन गई कि कोरोना ठीक कैसे हो, इसी प्रकार से वेदना बन गई कि ये जन्म मृत्यु का रोग जो अनादिकाल से लगा है वो किस प्रकार से ठीक हो। और जब वेदना शुरू हो गई ने, तभी जाकर के अंतर्मुखी यात्रा उनकी शुरू हो गई। और फल स्वरूप उनका फल भी उनको मिला, क्योंकि कर्म फल तो मिलना ही मिलना है। तो कर्म फल भोगता हम हैं, तो कर्म फल भोगता में हमें क्या भुगतान मिला कि आत्म साक्षात्कार हो गया। सद्गुरु देव के बोध को बारंबार जुगाली करता है। आत्मा अनंत ज्ञान आदि गुण का समुद्र है। करना होगा, हमें भी करना होगा, आपको भी, हमको भी, सबको करना होगा कि सद्गुरु भगवान के बोध की जुगाली करते रहना, जैसे वो गाय करती है, ऐसे कि आत्मा अनंत ज्ञान आदि गुण का समुद्र है। व्यर्थ की बातों के अंदर में तो कहीं समय बिताओ ही मत, कि पड़ोसी के घर के अंदर में क्या हुआ, पड़ोसी के घर से कल गाना गाने की बात आवाज आ रही थी, तो क्या बात थी, क्या बर्थडे था या क्या था, वहां पर शादी थी, ऐसा कहीं पर कोई झंझट नहीं। और न्यूज़ तो कभी भी देखना ही नहीं है। न्यूज़ माने चारे दिशा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ की जो जो बातें होती है ना, पूरी दुनिया में घुमाने वाले, क्योंकि हमें तो कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है, तो फिर हमें वो कुछ सुनने की जरूरत नहीं, बस मैं आत्मा। और सुनने लायक जो होगा ने, वो उतना तो कहीं ना कहीं से हमारे कानों में पड़ ही जाएगा। घर के अंदर में जो चर्चा विचारणा चल रही होगी उसमें से भी पता लग जाएगा। तो स्वयं के गुणों की ये एक लाइन याद रख लेना, बहुत ही अपने दिल के ऊपर लिख लेना। स्वयं के माध्यम से गुणों की विराधना करे तो निगोद की प्राप्ति है, और स्वयं के गुणों की आराधना करे तो मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसी निराली बात है यह। आत्मा के हितार्थ आराधना का स्वरूप समझने का सुनहरी अवसर मिला है। सच में ही एक सुनहरी अवसर मिला है। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, जहां हो वहीं बैठो, ना कपड़े बदलने की झंझट है ना। तो यहाँ पर तो सुनहरी अवसर मिला है। महादुर्लभ मनुष्य देह चिंतामणि रत्न जैसा, यदि इस अवसर को भोगों के अंदर में व्यर्थ कर देंगे तो कौवों को उड़ाने के लिए रत्न चिंतामणि उड़ा दिया। कंकर नहीं था, कौवा काऊ 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 करे जा रहा था, तो ये जो हाथ में था उसको उड़ा दिया। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हमने होने नहीं देना है। इतने सालों से अपन मिलजुल करके मेहनत कर रहे हैं, तो अब ऐसा तो होने ही नहीं देना है। शिष्य श्री सद्गुरु भगवंत को विनय पूर्वक विनंती करता है कि मेरे अंतर में भव भ्रमण की अब तो थकान लग गई है। वो अपन भजन बोलते थे ना, प्रभु भटकी थाकी हवे मने थाक लागे छे। ऐसा ही है कि विनंती करता है कि सद्गुरु भगवंत अब तो मुझे भव भ्रमण की थकान लग गई है, त्रासगी लग रही है, अब तो मुझे मुक्ति पाने के लिए तीव्र अभिलाषा है। सद्गुरु भगवंत का पांचों प्रश्न समझाने का परिश्रम अब सफल हो गया, ऐसा उनको लगता है। जिस दिन आप लोगों के भीतर भी हम ऐसा देखेंगे ना, वो समय पर हमें भी लगेगा कि इतनी साल की मेहनत जो हमारी है ना, वो सफल हो गई। तो यहाँ कहते हैं कि
सदगुरु भगवान के पांचों प्रश्नों को समझाने का परिश्रम जो है ना वो सफल हो गया। इसीलिए ही शिष्य कह रहा है कि मुझे मोक्ष मार्ग की आराधना कैसे करनी है ना वो शीघ्र बताइए। और मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ में मुझे आपके आशीर्वाद भी चाहिए। जानता है, बड़ा अक्ल वाला है कि सदगुरु भगवान के आशीर्वाद के बिना कुछ फलने वाला नहीं है। अगर उनके प्रति दुराग्रह कर लिया तो न जाने कितना अनंत के काल में, क्योंकि यहाँ तो जन्म मृत्यु कर्म सब अनंत की ब्रांड वाले हैं, ब्रांडेड चाहिए सब कुछ। तो यहाँ ये भी देखो ब्रांडेड मिला। आत्महित की जब लगनी लगती है तब सभी कार्य की प्रीति छोड़ कर गए। सुनना ध्यान से, आत्महित की जब लगनी लगती है तो सभी कार्य की प्रीति को छोड़ कर गए। संसार के मोह की प्रवृत्ति संक्षिप्त कर अनादि के विराधक भावों को छोड़कर आराधना का स्वरूप समझने लग जाना। शिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा, मोक्ष की लगनी, मोक्ष के उपाय की तत्परता इतनी प्रबल हो गई है कि मोक्ष का उपाय निसंक प्रतीति का अनुभव होगा। तब मेरे सद्भाग्य का, कहता है कि जब मुझे मोक्ष की प्राप्ति का उपाय मिलेगा न, वो समय पर मैं समझूंगा कि उदय सद्भाग्य, स्वयं का भाग्य खुलेगा। उसकी खुशहाली रूपे शिष्य उदय सद्भाग्य ऐसे 2 बार प्रयोग करता है, उदय का। सद्भाग्य शब्द का अर्थघटन सौभाग्य का, सदगुरु भगवंत का माने शास्त्रकार जिन्होंने ये लिखा है वो परम कृपालु देव के परम सखा, परमार्थ सखा, साक्षात परम शिष्य, महाभाग्य, सौभाग्य का उदय हो। माने अपने शिष्य सखा की भी बात यहाँ पर रख दी। उनके प्रति उनको अपार वात्सल्य था भीतर से। उनको कहीं राग तो होता नहीं है, प्रेम ही होता है ज्ञानियों को। तो यहाँ कहते हैं कि सौभाग्य का उदय हो। उनके लिए भी मंगल भावना कर ली कि ये सौभाग्य जिनके लिए मैं ये लिख रहा हूँ न, सौभाग्य भाई के लिए तो लिखा जा रहा है, तो ऐसे सौभाग्य का भी उदय हो। सौभाग्य का उदय माने उनका भाग्य जो है ना सोया हुआ वो जग जाए, अथवा कोई भी आत्मा शिष्य भाव से परम कृपालु देव की अमृत वाणी का श्रवण और मनन करता है, उनका सद्भाग्य जो है, उनका सद्भाग्यवान आत्मा का कल्याण हो। अपने शिष्य मित्र की बात भी रख ली और सबके लिए मंगल भावना भी दे दी। तो ये एक कला है कि छोटे से वाक्य के अंदर उदय सद्भाग्य। शिष्य को मोक्ष प्राप्ति की ऐसी प्यास लगी है कि जिनके लिए सब गौण हो जाता है, और करना ही पड़ता है प्रभु, सब गौण करना पड़ता है। और वही सच्ची प्यास है। पात्र जीव आत्मा के लिए ऐसी जुड़ना करता है कि जैसे किसान बरसात के लिए और बालक जो है वो माँ के लिए जुड़ना करता है। आत्मा की ऐसी धुन कि किसी भी प्रकार से आत्मा का अनुभव कर लो, मगर फिर भी जुड़ना चाहे है, मगर उसके अंदर में अधीरता नहीं है। अगर धैर्य खो जाए ना तो वो तो एक डिप्रेशन वाला पेशेंट हो जाए, टेंशन आ जाए। ऐसा नहीं है। यहाँ तो आत्मा की ऐसी धुन कि किसी भी प्रकार से आत्मा का अनुभव कर लूँ। अभी तक मैं स्वयं को भूल करके व्यथित हुआ, लेकिन अब तो अवसर आया है, अब तो टाणा आ गया है। गुजराती में कहते हैं कि टाणું આવ્યું છે, टाणુं भाई, टाणे जे काम થઈ જાય ને એ સારું। माने समय आने पर जो काम हो जाता है ना वो अच्छा है। तो मुझे मुक्ति चाहिए ही, और कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
सद्गुरु भगवान की कृपा से मैं मेरे में ही मोक्ष स्वरूप प्रकट करके ही रहूँगा, ऐसी उनकी दृढ़ता है कि सद्गुरु भगवान की कृपा है कि मेरे को 5 प्रश्न का समाधान, वो 5 प्रश्न का नहीं था, वो आगमों का सार था, वो मेरी समझ में आ गया है। तो अब ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा अफर निर्णय, ऐसी अणनम खुमारी होने से कदम मोक्ष प्राप्ति की दिशा में रखे ही जाएंगे। मतलब कहता है कैसी खुमारी, तो अणनम, कहीं झुकने वाली खुमारी नहीं, कहीं कम होने वाली नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प और ऐसा अफर निर्णय मोक्ष प्राप्ति की दिशा में रखे जाते हैं। ध्येय के लिए एक निष्ठा और मक्कमता से लगे रहना अवश्य इच्छित फल प्राप्त कराता है। कोई भी काम के पीछे लगे रहो न, कोई भी काम है उसको उत्साह के साथ में करते ही रहो न, तो मैं जरूर उसके अंदर में सफलता प्राप्त होती है। ध्येय चाहे कितना ही ऊंचा हो, पार पाना मुश्किल भी हो, लेकिन मक्कम निर्णय करके आगे बढ़ने वाले को अवश्य सफलता की प्राप्ति होती ही है, अवश्य प्राप्ति होती है। मतलब ध्येय चाहे कितना ही ऊंचा हो, पाना मुश्किल भी लग रहा हो कि अरे मोक्ष पाना कोई आसान काम थोड़ी है, लेकिन यदि मक्कम निर्णय हो और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ हो तो अवश्य सफलता की प्राप्ति होती है। समय तो 1 घंटा ऐसे निकल जाता है कि अब तो बस अब है ना, अब आप लोग एक भी दिन ये स्वाध्याय मिस मत करना, क्योंकि अब जो लास्ट तक देह छता जैनी दशा वरते देहातीत, वहां तक की गाथाओं के अंदर में सच में अमृत रस पड़ा है, अमृत रस। आप स्वयं अपने आप से अनुभव करेंगे कि सच में ये तो अमृत जैसा रस अंदर से आ रहा है, और सच में ही ये एक ही गोलन रह गया है कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष। बस आत्मा, मैं नित्य, मैं आत्मा, मुझे मेरा स्वरूप अनुभव में लेना है और मुझे सिद्धालय के अंदर में सदा काल के लिए स्थित होना है। ऐसी हमारे भीतर के अंदर में लगने लगे तो किसी का भी बस चलने वाला नहीं है, हमें मिलेगा और मिलेगा, है ना। एक फुटपाथ के ऊपर बैठने वाला भी परिश्रम करने लग जाता है तो कैसा मतलब पुरुषार्थ करके कैसा मतलब अमीर बन जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी करोड़पति बन जाता है। उसकी बात तो हमने आपको करी है ना, कि रिक्शा चलाने वाला उसको पता भी नहीं है कि मेरे पास कुछ संपत्ति है कि नहीं, बेचारा कमाता है और खाता है शाम के टाइम पर, अकेला है, एक अकेला रह गया है। लेकिन जब पता लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतनी सारी संपत्ति छोड़ के गए हैं, मैं छोटा था इसलिए बताया नहीं, मगर पिताजी ने अपने मित्र को बताया था कि ये 18 साल का हो जाए तो उनको बता देना, और वो समय पर कैसी खुशी होती है। ऐसे ये मेरा मोक्ष महल मेरे लिए द्वार खुल गए और मैं उसके अंदर में चला गया। अब इस गाथा के बाद में 97 के बाद तो अपना समाधान शुरू हो जाएगा ना, ऐसे ही है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण। अब की गाथाएं जो है ना, 97 से लेकर के अपना समाधान शुरू हो जाना है, और बस सभी का समाधान उसमें से मिल जाए, सभी आगे बढ़े, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, यही भावना के साथ सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। प्रभु सबका मंगल करना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। प्रभु सबको सहायता देना, शांति देना। सभी जीव मात्र परमात्मा स्वरूप है। ओम हरिहर। शांति शांति।